खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तब डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति पर समीक्षा। मुख्य सचिव ने कर्मयोगी भारत राज्य शिक्षण सप्ताह का किया उद्घाटन। और द्वीपों के स्कूलों में चेस को दिया जा रहा है बढ़ावा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य के मेडिकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति की समीक्षा की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए कार्य योजना और विशेषज्ञों की कमी को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विद्युत वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना की परियोजना के अंतर्गत कल श्री विजयपुरम में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 2 समझौतों और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 50 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन, 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली हानि में कमी के लिए समझौते और 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले द्वीपों के इंटरकनेक्शन के लिए समझौते पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से विद्युत सचिव और पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। RDSS के तहत इन घटकों के निष्पादन के लिए पावर ग्रिड को विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। ये समझौता ज्ञापन पूरे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली वितरण प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करेंगे। इस कार्य में पुराने और अकुशल ट्रांसफार्मर को बदलना, नए सबस्टेशनों का निर्माण, मौजूदा सबस्टेशनों का विस्तार, पुराने जर्जर कंडक्टरों को कवर्ड कंडक्टरों से बदलना, फीडरों का पृथक्करण एवं विभाजन, अतिरिक्त हाई टेंशन लाइनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करना शामिल होगा। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली में ये हस्तक्षेप और सुधार आउटेज और वोल्टेज में उतार चढ़ाव को कम करेंगे। उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग, वास्तविक समय ऊर्जा उपयोग ट्रैकिंग और बिजली की खपत में बढ़ी हुई पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। बिजली चोरी
का पता लगाने, घाटे को कम करने और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजस्व संग्रह में सुधार करने में सक्षम होगा। कर्मयोगी भारत के सहयोग से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन आज से 23 मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार के लिए राज्य शिक्षण सप्ताह का आयोजन कर रहा है। राज्य शिक्षण सप्ताह का आधिकारिक शुभारंभ आज हुआ। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एडिल जैनुल भाई, प्रशासन में आयुक्त सह सचिव ASPS रवि प्रकाश और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले मुख्य सचिव ने चेयरमैन एडिल जैनुल भाई और कर्मयोगी के प्रोग्राम मैनेजर हेनरी आरोग्यराज को गुलदस्ता भेंट किया। आयुक्त सह सचिव ASPS रवि प्रकाश ने मुख्य सचिव और अन्य मेहमानों और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। प्रोजेक्ट मैनेजर हेनरी आरोग्यराज और चेयरमैन एडिल जैनुल भाई ने कर्मयोगी भारत कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। And this is not just a random learning of 4 hours. Rather, we oriented the department to identify courses that are relevant to them and to their domain, and to prioritize that learning. So that after this SLW gets over, again the structural learning will continue. This SLW is just to kickstart the domain-based learning for the island. When we started thinking about this, PM also said, you take advantage of technology. There are 790 training institutions in India for government civil servants. You have one too, I'm sure, or you're using some states. Yes, we have some kind of training. Right, but all of them are doing training physically. And the limitations of physical training, it's very critical and useful, but the limitation is that what we have learnt about adult learning is most people want to learn something just before they really need it. Then they're very motivated to do it. If I teach you something and say in your next 5 years ye kabhi kaam pe aayega, nobody pays any attention. So the only way to do that and to provide people learning when they need it is to have a digital platform that allows you to learn when you want it. So tomorrow you're suddenly assigned to water. You would like to know today what are the big issues in water, what is happening in water, who's done well, etc. You'd like to know it today, right? Not 5 years ago. So that's the idea, that we want people to get used to the fact that they can learn anything they want on any device at any time, on any subject. Okay, that is what Mission Karmyogi is about. मुख्य सचिव और एडिल जैनुल भाई ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर द्वीपों में कर्मयोगी भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कर्मयोगी भारत के पाठ्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने सेवा काल में उन्होंने पाठ्यक्रमों को सीखा। This is something which we is going to benefit you as an individual. So every officer, the expectation is that in a week you will devote around 4 hours time in on this kind of learning, and if you are smart enough, then you can complete 2 courses. That's very simple if you can plan it out, because every course hour is defined also, that how much time. When I started life courses, then I realized that that requires very little time, and it was also designed from a very kind of preliminary kind of thing, that a school child kind of thing, understanding about what is life and all those things. So you can work on that kind of a strategy, or you can challenge yourself also. That's another advantage, and all of us have good enough time here. That I also know, and so the humble request is again to all of you, next SOM, when we are going to be here, our request to you that please put out the performances of all the secretaries and all HODs, that in a week how much they have done. मुख्य सचिव ने इस मौके पर पुस्तिका को जारी किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। शिक्षा विभाग की ओर से 15 मार्च को मोहनपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को चेस के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से प्राइमरी चेस उत्सव का आयोजन किया गया। चेस एसोसिएशन के निलैया और एक अन्य अधिकारी ने स्कूली बच्चों को चेस के बारे में जागरूक करते हुए बातचीत की। इस उत्सव के बारे में निलैया ने दूरदर्शन से बातचीत की। बहुत कम होता है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। चेस कंपटीशन में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में, पेरेंट्स अवेयर है या फिर क्या रीज़न है पता नहीं, बट 90% ऑफ प्लेयर्स आर फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिलता। तो हम लोग सोचे कि स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ऐसे माने इवेंट कराया जाए, तो उसके लिए ये हम लोग प्राइमरी उत्सव के नाम से ये इनिशिएटिव लिया है। इनिशियली प्राइमरी चेस लीग, ये कुल जो है टूर्नामेंट 5 राउंड्स में होगा और रैपिड फॉर्मेट में होगा। एंड बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट टूर्नामेंट है। बॉयज़ और गर्ल्स को अलग प्राइजेस है, 1st, 2nd, 3rd प्राइजेस, और गर्ल्स में भी बॉयज़ को भी प्राइज़ दिया जाएगा। ये मैंने पहली बार हो रहा है और फर्स्ट अटैम्प्ट है, और आने वाले समय में हम लोग हो सकता है कि इससे बड़ा मैंने टूर्नामेंट करें जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सबको, सारे बच्चों को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, एडवांस कंग्रेचुलेशन कि प्ले जो है एंजॉय करके खेलिए, और ये मत सोचिए कि ये पहला बार हो रहा है, ये सोच के खेलिए कि ये हमेशा खेल रहे हैं आप लोग, और बाकी गेम्स जैसा इसको भी प्रेफरेंस दीजिए और बच्चों लोग तो एंजॉय करके खेलिए। ऑल द बेस्ट। सो आई विश यू ऑल along with the teachers and the nodal officers who have brought these children into this field to inculcate chess into their minds, so that along with chess their studies also gets in a bright way ahead. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कृषि विभाग और क्यारी की ओर से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एग्रो इको वॉक का उद्घाटन हुआ और वार्षिक किसान मेले का भी आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक।
दक्षिण अंडमान के सिब्बी घाट स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बागवानी अनुसंधान प्रक्षेत्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। प्रक्षेत्र में क्यारी की ओर से आयोजित किसान मेले के अलावा द्वीप एग्रो इको वॉक का भी आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। उनके स्वागत के लिए कृषि सचिव पल्लवी सरकार, क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, क्यारी में पशु विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर जयसुंदर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर क्यारी और प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने रिबन काटकर और शिलापट का अनावरण कर एग्रो इको वॉक को आगंतुकों को समर्पित किया। क्यारी के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को इस इको वॉक के बारे में और बागवानी अनुसंधान प्रक्षेत्र में मौजूद सुविधाओं एवं विभिन्न बागवानी फसलों के अलावा वहां उत्पादित विभिन्न मसालों के बारे में जानकारी दी। So quantity, what would be? 4 states currently which are commercial scale plantation having 1000. एग्रो इको वॉक के उद्घाटन और प्रक्षेत्र के दौरे के बाद मुख्य सचिव ने मुख्य समारोह किसान मेले का रिबन काट कर उद्घाटन किया। यहां पर मुख्य सचिव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। क्या करना है, लेना है? इस दौरान द्वीप समूह के विभिन्न भागों के कृषि विज्ञान केंद्र के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन मुख्य सचिव ने किया। सर एक्चुअली हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को वो प्रोड्यूस करने का दिया था ट्रेनिंग। इसके बाद आयोजित समारोह में क्यारी निदेशक ने गुलदस्ता, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य सचिव और कृषि सचिव का स्वागत किया। हमारा जो टूरिज्म है उसके साथ जब तक हम खेती को नहीं जोड़ेंगे तो किसानों की आय भी नहीं बढ़ेगी और जो कल्चर हम एग्रीकल्चर इज द ओनली साइंस वेयर कल्चर इज अटैच्ड, तो टू मेंटेन दैट कल्चर वी वांट दैट इट शुड रीच टू द एंड यूजर। उस हिसाब से हमने ये 2 दिन का किसान मेला रखा है। यहाँ में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से किसान आए हैं, निकोबार सिविकल से भी आ जाएंगे, लोकल के करीब 150 डेली ऐसे 300-350 किसान आएंगे। मुख्य सचिव ने मेले के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो सबसे उत्तम कार्य है वो खेती का कार्य है, और जो तीसरा है अधम चाकरी, जो नौकरी है वो तीसरे दर्जे पे आती है करके। ये एक कहावत है, ये एक उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित कहावत है कि खेती जो है वो सबसे बढ़िया काम है, लेकिन सबसे मेहनत वाला काम भी है। कहना बड़ा आसान है हमारे लिए कि आप खेती कीजिए, आप अपने फसल उपजाइए, पर एक किसान जो है वो जिस ढंग से खेती में अपनी मेहनत करता है, अपना जीवन लगाता है। मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, IAS चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीमती पल्लवी सरकार मैडम, सचिव कृषि पशुपालन, हमारे संस्थान के निदेशक, और यहाँ पे उपस्थित देवी और सज्जनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आज का जो शुभारंभ हुआ है किसान मेला और एग्रो इको वॉक का हमारे मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों द्वारा, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करने जा रहा हूँ। आज से एक 10-15 दिन पहले हम लोगों ने इसका पूरा निरीक्षण किया, हम लोगों ने इसका मुआयना किया और बहुत खुशी लग रहा है कि 15 दिन पहले जिस चीज़ का हम लोगों ने मुआयना किया आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट कितना सीरियस है इस एग्रो टूरिज्म को लेके। Tourism is such a subject that it can be combined with anything. Like beach is oceanography, and how you can associate tourism with it? You can have beach tourism. के साथ साथ जो है ये हम लोग एक खुशी की बात है जो टूरिज़्म के साथ साथ अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट इसमें जुड़ रहा है कि बहुत लंबे समय से एक मांग था कि जो टूरिज़्म के साथ में जो है जुड़ने के लिए और फिशरीज डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर आज जुड़ने का बहुत सौभाग्य मिला है। ऐसा है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है और हमारे जो पेरिनियल क्रॉप्स है जैसे कि नॉन पेरिनियल, पेरिनियल, और हमारे जो
कोकोनट का है, जितने भी CDB स्कीम्स है, तो हम मैक्सिमम असिस्टेंस दे रहे हैं फ्रॉम हाई वैल्यू एंड NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। ये आप हमारे जो स्टॉल लगी हुई है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि व्हाट एंड ऑल द प्रोग्राम्स वी आर रनिंग। श्री विजयपुरम के मंदिर में मानसिक तनाव को दूर करने और उससे निजात पाने के लिए परामर्श सह ध्यान सत्संग का आयोजन किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं को जीवन में तनावों को कम करने और इससे मुक्ति पाने के लिए दिमाग को शांत रखने के बारे में बताया गया। आज हमने एक काउंसलिंग कम मेडिटेशन जो है एक मीट रखा था, जहाँ पे आज की डेट में इतने सारे जो स्ट्रेस हो रहे हैं लाइफ में, इतनी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहे हैं, हम डाइवर्जन की तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लाइफ में, कहीं पे काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो किस तरीके से हम अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करके आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक ठहराव ला सकते हैं। इस विषय को लेकर जो है हम काफ़ी समय से चिंतित भी रहे हैं और हम चाहते थे कि इस तरीके से हम स्पिरिचुअल के थ्रू वो एक नॉलेज जो है हमारी जो आज हमारे साथ जो उपस्थिति रही हैं उनको हम दे पाए और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया इस मंदिर में। पंडित आचार्य दीपेंद्र उपाध्याय जी से हमने बात करी, उनका मार्गदर्शन लिया कि आप अपना समय दें, अपने ज्ञान से लोगों को ये बताएं कि अगर आप परेशान हैं तो आप ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए, किसी गलत रास्ते मत जाइए, आप अपने आप को प्रभु की ओर मोड़िए। गीता में सब सवालों का जवाब लिखा है। जब अर्जुन ने रथ रख दिया था कि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह, मेरे दादा, मेरे भाई सब खड़े हैं तो मैं क्या करूं, उस वक्त स्वयं कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था। आप जुड़िए, अपने सनातन से जुड़िए, आप अपने निकटतम जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाइए, पंडितों के पास जाइए, आचार्य जी के पास जाइए, उनके पास बैठिए, आप बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं या वकील के पास भी जाते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं, तभी उसका समाधान निकलता है। इस मीट के बारे में आयोजक और मंदिर के पुजारी आचार्य दीपेंद्र उपाध्याय ने दूरदर्शन से बातचीत की। सत्संग से हमको क्या लाभ हो सकता है, सत्संग कैसे प्राप्त होता है, सत्संग की महिमा क्या है, ये सब विस्तार से बताया। और सत्संग में अनेक भक्त यहाँ पर आए। ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा सत्संग, सब आप लोग सम्मिलित होते रहें और सबका प्रयास है कि इस सत्संग को बढ़ाते रहें, क्योंकि बिना सत्संग के जीवन में जो हमको मिलना चाहिए वो सत्संग से बिना नहीं मिलता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अब कैसा मुन्नी का जुकाम? जुकाम वो तो होम्योपैथी की 2 गोलियों से ही ठीक हो गया।
होम्योपैथी अपनाएं, जीवन रोग रहित बनाएं। कठपुतलियाँ बच्चों की कल्पना को उत्तेजित करने के साथ साथ रचनात्मक खेल और खोज को प्रोत्साहित करने में भी मदद करती है। जंगलीघाट स्कूल ने अपने छात्रों के लिए कठपुतलियों के माध्यम से शिक्षण को अपनाया। पेश है एक रिपोर्ट। उल्टम पलटम बंदम खोलम, जादुई बक्सा खुल जा तू। भारत में शिक्षण पद्धति में आए परिवर्तनकारी बदलाव से सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक बच्चों को बिना समझे रटने से हटकर खेल आधारित, गतिविधि आधारित और रचनात्मक तरीकों से पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं। श्री विजयपुरम के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगलीघाट के बच्चों के पास अब आ गया है उनका दोस्त प्यारा जादुई पिटारा। उल्टम पलटम बंदम खोलम, जादुई बक्से खुल जा तू। आज कुएं पर जाता और उस पर पानी भरकर ले आता। एक दिन वो जल्दी जल्दी आ रहा था और उससे एक मटका टूट गया। टूटे हुए मटके से पानी बहने लगी। बच्चों, फिर क्या हुआ है पता है? आगे क्या होता है? मटके को, दोनों मटकों को किसान रोज पानी भरने ले जाता है। अब मेरी जाने का समय हो गया है। मैडम, क्या करें क्या करें? बच्चों, अब हमें जादुई पिटारा करना होगा बंद। इसके लिए फिर से बोलना है एक मंत्र। चले बोले? पलटम उल्टम बंदम खोलम, जादुई बक्से बंद हो जा तू। बाय बाय। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो रही है और वे एक आनंदमय वातावरण में अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से सीख रहे हैं। हम सब में अलग अलग विशेषता है, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखे, हम किसी से कम नहीं। हमें किसी से भी कम नहीं समझना। हम लोग में भी ना एक एक गुण होता। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से केवल माता पिता ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि अब शिक्षकों के लिए भी यह एक चिंता का विषय बन गया है। इसी विद्यालय की शिक्षिका उमा रॉय कठपुतलियों, खिलौनों एवं खेल विधि से बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित कर रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो ये पपट शो, जो विभिन्न तरह के अलग अलग पपट है मेरे पास, इन पपट के द्वारा जब हम कहानी या कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो बच्चों में जो है श्रवण कौशल का विकास होता है, उनका भाषा कौशल का विकास होता है, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं सारी विकसित होती है, जो हमारे संस्कृति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम अपनी पौराणिक कथाओं को भी बच्चों को बहुत ही रुचिकर वे से सिखा पाते हैं। आपको पता है, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि हमें अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सब में एक अलग अलग गुण होते हैं, टैलेंट होती है। तो बच्चों, मैं उनको ये मैसेज देना
हमारे शिक्षा के या हमारे सरकार के उच्च अधिकारी जो भी है वो हमें सशस्त्र बना रहे हैं। जैसे सेना सशस्त्र होते हैं, उसी तरह टीचर अभी सशस्त्र है। उसके पास डिजिटल बोर्ड है, टैब है, सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम टीचर और हमें इंडक्शन ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो हमारे सारे सरकारी टीचरों को दिया जाता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। टीचर अगर टैलेंटेड होगा, उनका ट्रेनिंग होगा, तो बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकेंगे। नई तकनीक, नई शिक्षा नीति सब हमारे टीचर को कैपेबल और सक्षम बना रहे हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती बलबीर कौर अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में अवगत करा रही हैं। हमारे विद्यालय में या गवर्नमेंट विद्यालय में फ्री यूनिफॉर्म, फ्री जो है मिड डे मील, जिसमें जो है बच्चों को डेली जो है अंडे मिलते हैं, केले मिलते हैं और फ्री चेकअप होता है। और हमारा जो जंगली घाट विद्यालय में ICT रूम है, रिसोर्स रूम है, जिसमें जो है CWSN बच्चों के लिए स्पेशल जो है उनका केयर किया जाता है और एक अच्छा प्लेग्राउंड है। उसके बाद में हमारे स्कूल में जो है ऐसी सारी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है। तो हम यही अपील करते हैं कि हमारा विद्यालय जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देता है। प्ले वे मेथड के द्वारा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के द्वारा जो है हम सारे जो है कार्य जो है बच्चों को कराते हैं। तो आप सभी जनता से, अभिभावकों से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में लाएं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वहाँ में ट्रेन टीचर है, वेल ट्रेन टीचर है, जो कि आपको तरह तरह की चीज़ें जो है सिखाएंगे। खेल एवं युवा कार्य मामलों के विभाग ने 15 और 16 मार्च को नेताजी स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में विभागों के कर्मचारियों के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतिमाह आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में इस बार खेल एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने अपने मैच खेले। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में खेल विभाग के हेड कोच उदय कुमार ने दूरदर्शन से बातचीत की। Today I am going to talk about a tournament which is being conducted for the first time in this island. So Department of Sports and Youth Affairs is organizing badminton tournament for all the departments. So during this tournament, every month 2 departments will participate. For example, this month Department of Sports and Department of Education is participating. Similarly, next month Department of Police and Forest will participate. Simultaneously, every month each department will participate, and in the month end of the year, that means in the December, all the finalists of each month will play a mega final during December. So during today's event, total 16 teams participated in men's doubles, and in women's doubles 5 teams participated. So till today we conducted quarterfinals. So we have our amazing semi-final tomorrow, and the final will be also tomorrow. So hope you guys will come in large numbers to witness the final. भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं के अग्निवीर भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय मुख्यालय चेन्नई, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी जिला के तहत अग्निवीर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अग्निवीर उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा तमिल सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जून से निर्धारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को वेबसाइट और अपने पंजीकृत ईमेल को देखते रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा में 3 दिवसीय चेस इन स्कूल मास्टर्स ट्रेनर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के निलैया ने उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स चेस बोर्ड के साथ उपस्थित रहे। आप सभी चेस गेम को जानते होंगे, लेकिन हम बच्चों को कैसे इसको हम सिखाएंगे। हम लोग तो सीख गए हैं, बड़ों को सिखाना इजी है, बट हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है जो चेस इन स्कूल, ये बेसिकली प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, फ्रॉम क्लास 1। तो उनको हम कैसे जो है चेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, वही थीम में जो है हम लोग ये 3 डे चेस इन स्कूल प्रोग्राम हम लोग ने प्लान किया। और दिस इज़ आवर डायरेक्टर्स विजन कि मोर एंड मोर टीचर्स जो है ये चेस इन स्कूल में जुड़े। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्टेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग, शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति पर समीक्षा। मुख्य सचिव ने कर्मयोगी भारत राज्य शिक्षण सप्ताह का किया उद्घाटन और द्वीपों के स्कूलों में चेस को दिया जा रहा है बढ़ावा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।